हेडगेवार स्मारक समिति में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां पर इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है और तुषार झंझाड़े यहाँ के चीफ गेस्ट है। आइए हम लोग देखते हैं इस कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें होने वाली है और किस तरीके से युवा पीढ़ियों को ऐसे प्रोग्राम से क्या क्या नसीहत मिल सकती है और युवा पीढ़ी हमारी जो देश का भविष्य है, किस तरीके से वो देश को घड़ाने में, देश को आगे अच्छा से रखने में क्या कामयाब हो सकते हैं। उन सारी चीज़ों पर हेडगेवार कार्य समिति हमेशा से काम करते आई है और हेडगेवार स्मारक समिति आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये इवेंट में क्या क्या चीजें होती है। आत्मनिर्भर भारत की ओर, भारत की जो घोषणा है उस ओर भारत जा रहा है। हम अपने तंत्र से दूसरों पर हम निर्भर नहीं हैं, हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। उसके आधार पर अपने देश को आगे करेंगे। कई प्रकार की और बातें हो रही है आणि माझ्याबरोबरचे मित्रपरिवार तसेच भगिनी या सगळ्यांना संबोधित करण्याची आज मला संधी दिली त्याबद्दल डॉक्टर हेडगेवार स्मृती संघाचे मी मनापासून आभार मानतो। डॉक्टर तुषार झंझाड़े हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये स्वतंत्रता दिवस पे किस तरीके से युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं और आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, वो किस तरीके से देशभक्ति में और ज़्यादा लीन हो सके, उसके लिए क्या करना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर जिस तरीके से आपने एयरफोर्स की इतने साल तक सेवा की है, किस तरीके से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो किस तरीके से देशभक्ति की भावना और ज़्यादा उनके अंदर में हम लोग और ज़्यादा डाल पाए। देशभक्ति की भावना के बारे में बोलने से पहले, देशभक्ति की भावना ये इंडियन वर्ल्ड कप जीतने तक सीमित नहीं रहना चाहिए या 15 अगस्त से 26 जनवरी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। या देशभक्ति करने के लिए ये भी ज़रूरत नहीं है कि आपको बॉर्डर में जाके लड़ना ही है बंदूक पकड़ने। जो एक विकसित भारत के सुजान नागरिक की जो जिम्मेदारी है वो आप अगर सही सलामत अपने लिए भी निभा पाओ तो भी आप देशभक्ति कर रहे हो, ये मुझे लगता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, सिग्नल का फॉलोअप करना, ट्रैफिक सिग्नल्स का, वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर करना, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली करना, ये भी हमारी तरफ से एक देशभक्ति है। अपने घर के अड़ोस पड़ोस की जो आजकल बहुत से वृद्ध है जिनके घर में कोई नहीं, उनकी सेवा करना और एक दूसरे के प्रति प्यार और नम्रता से पेश आना, ये भी एक देशभक्ति ही है। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, किस तरीके से आज का जो स्वतंत्रता दिवस है, आज के दिन हम लोग देखते हैं कि सब लोग झंडा फहराते हैं पर अगले ही दिन वो झंडे हमको कहीं सड़क पे पड़े मिलते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे। मैंने जो बोला मेरे पहले जवाब में ही उसका भी जवाब है कि तिरंगा फैलाना हाथ में लेके 15 अगस्त को मतलब स्वतंत्रता या मैं बहुत ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, यही नहीं। मैं अगर मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि वही रास्ते पे हुई तिरंगा उठाने के लिए 16 अगस्त को अगर लोग सुबह रास्ते पे दौड़ते हैं तो वो खरी देशभक्ति होगी। सर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। युवाओं को क्या संदेश देना है, वो खुद एक वही देश का अगला भविष्य है, तो अपना भविष्य कैसे बनाना है ये अपने हाथ में। तो युवाओं को यही बोलना है कि सोशल मीडिया से ज़्यादा दूर रह के अपनी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना और उसको निभाना, ये अपना सबसे बड़ा योगदान होगा देशभक्ति के लिए। और दूसरी बात, मैंने जैसे बताया, स्वतंत्रता मिलाना तो आसान नहीं था, बट उसको आगे जाके मेंटेन करना, मतलब स्वतंत्रता को सदैव बरकरार रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और इन सब के लिए हमको प्रयत्न करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे तुषार झंझाड़े जो कि बात कर रहे थे हमारे साथ में, किस तरीके से भारत को स्वतंत्रता तो मिल गई लेकिन उस स्वतंत्रता को अभी बरकरार रखना ये हमारी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने सिविक सेंस पर भी बात करते वक्त एक बहुत अच्छी चीज़ कही है कि आज के लोगों में जो सिविक सेंस नहीं नज़र आता कि 15 अगस्त को जब हम झंडा फहराते हैं, जो तिरंगा बड़े शान से फहराते हैं, वही तिरंगा अगले दिन जब हमारे कूड़ेदानों में मिलता है, रास्तों पर पड़ा मिलता है, तो हमारी सिविक सेंस कहाँ जाती है कि हमारी देशभक्ति सिर्फ 2 दिन चलेगी, एक 26 जनवरी और एक 15 अगस्त। तो अगर तो हम लोग सिविक सेंस डेवलप कर रहे हो, जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश का स्वाभिमान, हमारे देश का प्रतिबिंब जो हमारा झंडा है, हमारा तिरंगा है, अगर वो
हमारे दिल में जगह रखता है 15 अगस्त को, तो वो 12 महीने क्यों जगह नहीं रख सकता। तो जिस दिन ये झंडे हमें सड़क पर पड़े हुए मिलना बंद हो जाएंगे, उस दिन हम लोग बोलेंगे कि वाकई में हमारे देश को जो जवान सरहद पर लड़ के बचा रहा है, हमारी सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है, वो भी खुश रहेगा कि हमारा तिरंगा आज भी बचा हुआ है। हमारे आने वाली पीढ़ी के हाथों में जब ये देश अभी जाएगा तो वो इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये देखने वाली बात है। ऐसा कहना था डॉक्टर तुषार जंजाड़े का। और अभी वक्त है आने वाली पीढ़ी का कि ये पीढ़ी इस देश को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।